जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बुधवार 25 सितंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बुधवार को श्रीनगर, बडगांव, पुंछ, रियासी, गांदरबल और राजौरी में वोटिंग होगी। दूसरे चरण में कई अहम उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला 2 सीटों गांदरबल और बडगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना भी चुनाव मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 सितंबर को 24 सीटों पर वोट डाले गए थे। पहले चरण में करीब 60% मतदान हुआ था। कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गई थीं। तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी और 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की अमेरिका यात्रा के बाद दिल्ली लौट आए हैं। पीएम मोदी ने वहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के अलावा क्वाड लीडर्स समिट समेत कई अहम बैठकें की। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के दौरे को कामयाब बताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका यात्रा स्केल और आउटकम्स के मामले में काफी सफल, प्रभावी और सार्थक रही है। इससे हर भारतीय को गर्व हुआ है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने डेलावेयर में अपने आवास पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेजबानी की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी को वैश्विक नेता बताया है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दूरगामी और सकारात्मक प्रभाव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद एक बार फिर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस मीटिंग के बारे में जानकारी दी। क्या युद्ध का अंत होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन सब लोगों की जो कोशिश है वो इसी ओर केंद्रित है कि किसी तरह से युद्ध का अंत ढूंढा जाए। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो उनकी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत हुई उसमें उन्होंने उनसे बताया भी कि उनकी अलग अलग देशों के जो नेता हैं उनसे बातचीत हुई है। युद्ध का जो युद्ध विराम के लिए कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और इसी को लेके हमारी भी कोशिशें जारी हैं। पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन गए थे। उसके बाद एनएसए अजीत डोभाल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। हरियाणा में कांग्रेस दावा कर रही है कि वो विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर सरकार बनाएगी। इस बीच सीएम पद के दावेदार के तौर पर अलग अलग नेता अपनी बात रख रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने इस बारे में बात की। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगे, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है और आप प्रजातंत्र है ना। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य। कुमारी शैलजा नाराज बताई जा रही हैं और बीजेपी की ओर से उन्हें ऑफर भी दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को क्या कहा, ये देखिए। देखिए, ये उनके घर की दुविधा है, उनको सफाई देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है? इसका कुछ कारण होगा ना। आखिर तो और किसी के बारे में सफाई नहीं देनी पड़ रही। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए कानपुर पहुंच गई है। दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से खेला जाएगा। चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने 280 रन से जीत हासिल की। भारतीय टीम कानपुर में जीत दर्ज कर सीरीज पर 2-0 से कब्जा करना चाहती है। दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली बल्ले से कमाल नहीं दिखा सके थे। हालांकि आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया था। शुभमन गिल और ऋषभ पंत भी बल्ले का दम दिखाने में कामयाब रहे थे। भारत आने से पहले बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को उसके घर में 2-0 से मात दी थी।